बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेर। ये सब है बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम ने बलोचिस्तान की अस्करियत पसंदों से बात करने का इशारा दे दिया है। गवादर में इमादीन और तलबा से खिताब में कहा कि वो बलोचिस्तान की मुज़ाहमत करने वालों से बात करने का सोच रहे हैं। हो सकता है माजी की रंजिशें हों, भारत इनको इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अब हालात वो नहीं है। जब बलोचिस्तान में अमन होगा और तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलोचिस्तान का जरूर सोचेगा। सीपैक का सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान को होगा। गवादर में तरक्की में मकामी लोगों का फायदा पहले यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान के साथ मरकज और सूबे के सियासतदानों ने इंसाफ नहीं किया। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। अगर मैं भी आऊँ प्राइम मिनिस्टर बनूँ और मेरा सिर्फ मतलब ये हो कि मैं इलेक्शन सिर्फ जीतनी है और मैं वो काम करूँ इलेक्शन जीतने के लिए ताकि मैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं वाकई बलूचिस्तान के ऊपर इतना टाइम नहीं गुजारूंगा। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, 22 प्राइवेट ट्रिप्स थी, 22 भी नहीं बल्कि 23। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। अगर वो सारे पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो देते तो वो शायद अभी भी वजीर आजम बने रहते। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलूचिस्तान का सोचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हम अफगानिस्तान में सियासी हल चाहते हैं। अफगानिस्तान में इंतशार से तमाम हमसाया मुल्क मुतासर हो जाएंगे। ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक से मिलकर अफगान मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सदर से भी बात की है। गवादर में तरक्याती मंसूबों की इफ्ताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि तालिबान से भी बातचीत करेंगे। सबको एक खदशा है कि वहाँ इंतशार ना फैले। हम चाहते हैं कि अफगान सरजमीन खाना जंगी का शिकार न हो। इससे वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित भी मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क और लूजर भारत है, जिसकी अरबों रुपए की सरमायाकारी इस वक्त दाव पर लगी हुई है। गवादर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका को खुद समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के अंदर उसे क्या करना है। उसे अंदाज़ा ही नहीं 1 माह बाद अफगानिस्तान के हालात किस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और उस पर कायम है। खदशा है कि कहीं अफगानिस्तान के हालात ख़राब ना हो जाएं। हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में सियासी तस्फिया हो जाए। ईरान के सदर से भी इसी हवाले से बात की। अफगानिस्तान के तमाम हमसायों को इसकी कोशिश करनी चाहिए। चाहते हैं अफगानिस्तान के इंतशार ना फैले, लंबी सिविल वॉर ना हो। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अफगानिस्तान में इंतशार से हमारी सेंट्रल एशिया से सारी तिजारत मुतासर हो जाएगी। सिंध ने वफाकी हुकूमत से अफगान मुहाजिरीन के लिए केपी और पंजाब में कैंप्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। सूबाई वजीर इस्माइल राहो का कहना था कि सिंध खास तौर पर कराची पर पहले ही तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव है। सिंध मजीद किसी बड़ी हिजरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई वजीर इस्माइल राहो ने कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में अफगानों की बड़े पैमाने पर पाकिस्तान नकल मकानी का इम्कान है। नकल मकानी रोकने के लिए बॉर्डर सील किए जाएं। नकल मकानी नागुज़ीर हो तो उन्हें अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों तक महदूद रखा जाए। अफगान पनागज़ीन के लिए पंजाब और केपी में कैंप लगाए जाएं। विफाक से फंड्स न मिलने की वजह से सिंध हुकूमत पहले ही माली वसाइल का शिकार है। अब सिंध किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुलने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में फ्री जोन 2 एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क समेत कई कारखानों का इफ्तिताह कर दिया। चीनी और दीगर गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ नए मुआहिदों पर दस्तखत भी हो गए। चीनी सफ़ीर ने मौके को यादगार करार दिया। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था कि सीपैक मंसूबा एक संग मील है। गवादर में तामीर और तरक्की का नया बाब रकम होने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में फ्री जोन 2 एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क और 3 कारखानों का इफ्तिताह कर दिया। गवादर फ्री जोन फेज 2 2200 एकड़ पर मुश्तमिल है। तकरीब में चीन, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, मिस्र, कीनिया, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर के सफीरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब में चीन के सफीर नोंग रोंग का कहना था कि सीपैक मंसूबा चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। सीपैक से पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। China-Pakistan Economic Corridor
has made positive progress in various fields, and Gwadar in particular has been changing with each passing day. वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा हुकूमत बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। CPEC मंसूबा एक संग मील है। We are very much thankful to the Prime Minister for making his regular visits to Balochistan and showing his sincere attention and efforts for developing Balochistan. तकरीब से वज़रा और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। इस मौके पर गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ नए मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपेक हासिदों और दुश्मनों की साजिश के निशाने पर है। गवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुकी है। गवादर में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर सीपेक मंसूबों पर काम बढ़ाना मुश्किल होता। गवादर में 40 की हैं। 13 साल बाद गवादर पोर्ट फ्री जोन पॉलिसी बनाई गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं वो अपने जियालों को हुक्म दें तो मौजूदा हुक्मरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब में उनका कहना था कि वो जियाले हैं जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये मोदी को अपनी शादियों पर बुलाने वाले जियाले नहीं हैं। हुक्मरान हर जगह जियालों से खौफजदा हैं। अवाम ने नून लीग की तरक्की और न्याजी की तब्दीली को देख लिया, समझ लिया। अब कौम पीपी के साथ खड़ी है। बुज़दिल हुक्मरान वफाक में हो, मुजफ्फराबाद में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से खौफज़दा है। हम आपकी तरह वायलेंस पे यकीन नहीं रखते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खेल में आ जाते, अगर मैं अपना जियालों को हुक्म दिलवा दूं, फिर आप कहीं के कहीं नहीं रहेंगे। हमारा तो बुज़दिल वज़ीर आज़म है, हमारा तो कठपुतली वज़ीर आज़म है। मोदी तारीखी हमला करता है तो बुज़दिल जवाब भी नहीं दे सकता। मोदी तारीखी हमला करता है तो कठपुतली का जवाब क्या है कि हम कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रखेंगे। ये वो जियाले हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। ये मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ शाना बिशाना खड़े हैं।